बेसिकली बेटा ये एक आपके सामने क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट बड़ा लॉजिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोलता है कि आपके पास एक डिवाइस है एक्स, ठीक है, इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स जिसकी वोल्टेज आपको प्रोवाइडेड है V इज इक्वल्स टू V नॉट, है ना, साइन ओमेगा टी। ठीक है, और आपके पास जो वोल्टेज, करंट और आपका जो पावर है फॉर अ वन साइकिल आपको ग्राफिकली उसने रिप्रेजेंट करके दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन दोबारा से समझाते हैं। आपके पास एक डिवाइस है एक्स, ठीक है, और इस डिवाइस को इन लोगों ने बेटा कनेक्ट करा हुआ है एक एसी सोर्स के साथ। ठीक है, एक एसी सोर्स के साथ इन लोगों ने डिवाइस को जो है कनेक्ट करा हुआ है, और आपके पास जो ग्राफ है फॉर बेटा वोल्टेज, करंट और पावर फॉर वन कंप्लीट साइकिल वो उसने प्रोवाइड करवा रखा है। ठीक है, साइड बाय साइड जो वोल्टेज है वो आपको पता है, जो सोर्स वोल्टेज है वो आपको पता है, जो कि है V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन आपका ओमेगा टी। ठीक है, तो आपके इस डिवाइस के अक्रॉस जो वोल्टेज है, आपके पास जो करंट है और पावर, इन तीनों का ग्राफ इसने यहाँ आपको रिप्रेजेंट करके दे रखा है। तो इस ग्राफ के बेसिस पर अब आपको जो है बेटा कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना है। जैसे आपको बताना है कि ये डिवाइस एक्स है क्या। ठीक है, साइड बाय साइड आपको बताना है कि ये जो ABC कर्व्स हैं इसमें से कौन सा कर्व आपका करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा वोल्टेज को एंड कौन सा पावर को, एंड साइड बाय साइड जस्टिफिकेशन भी देना है। ऐसे नहीं सिर्फ लिखना है, आपको छोटा सा उसका एक्सप्लेनेशन भी देना है। ठीक है, चलिए पहले इन दोनों क्वेश्चन को करते हैं, देन फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर जो C एंड D है उस पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर A को देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए, हमें पता है कि जो बेटा आपके पास सोर्स वोल्टेज है वही वोल्टेज बेटा आपके इस डिवाइस के क्रॉस भी दिखाई देगी। तो डेट इज जो वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस होने वाली है वो भी आपकी कितनी होगी, V नॉट साइन आपका ओमेगा टी। ठीक है, V नॉट साइन आपका ओमेगा टी। चलिए अब जरा ग्राफ पर आ जाइए। ग्राफ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास देखिए एक तो ये वाला जो ग्राफ है जिसको मैं ब्लू से अंडरलाइन कर रहा हूँ बेसिकली, देखिए है ना, ये वाला ग्राफ देखिए आपको एक साइन ग्राफ देखने के लिए मिलेगा। आराम से देखिए, ये जो आपको ग्राफ है बी वाला जो कर्व है, बेसिकली जो बी कर्व है ये आपको एक साइन कर्व देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं बेटा कि आपका जो साइन ग्राफ होता है वो आपका ओरिजिन से स्टार्ट होता है, जबकि आपके पास जो कॉस ग्राफ होता है वो आपका जो है बेटा ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता। कुछ इस तरीके से आपका कॉस ग्राफ स्टार्ट होता है ना। तो डेफिनेटली आपके पास ये जो जो बी कर्व है ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज अक्रॉस द आपका डिवाइस, है ना। अब जरा चेक करिए कि आपके पास ये जो आपका होगा डॉटेड लाइन लाइक दिस, एक मिनट, ओके ठीक है, ये देखिए ये वाला जो ग्राफ है, इस वाले अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो दिस ग्राफ विल रिप्रेजेंट द करंट। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बहुत ध्यान समझना बेटा। देखिए आपके पास तीन चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, बहुत ध्यान समझना। आपके पास या तो वोल्टेज और करंट आपका सेम फेज में होंगे, ठीक है, वोल्टेज या फिर करंट आपके सेम फेज में होंगे, या फिर आपका वोल्टेज एंड करंट आपका फेज डिफरेंस शो कर रहे होंगे ऑफ π/2। ठीक है, अगर आपके पास, अब इसमें दो कंडीशंस अगर आपके सामने आती हैं, एक होता है जब आपका जो वोल्टेज है वो आपका लीड कर रहा होता है आपके करंट को, जब आपका वोल्टेज करंट को लीड कर रहा होता है तो आपका डिवाइस हो जाता है आपका इंडक्टर। ठीक है, और जब आपका करंट लीड कर रहा होता है वोल्टेज को तब आपका जो डिवाइस हो जाता है वो हो जाता है आपका कैपेसिटर। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि आपके पास जो दो ही कंडीशंस आपको देखने के लिए मिलेंगी। पहली कंडीशन हो सकती है कि आपका वोल्टेज और आपका जो करंट है वो आपका सेम फेज में हो, या फिर बेटा दूसरी कंडीशन होगी कि वोल्टेज और करंट आपका π/2 फेज डिफरेंस से जो है बेटा वेरी कर रहे हो। ठीक है, ये दो कंडीशंस आपको देखने के लिए मिलती हैं। अगर आप ए को देखते हो तो ए जो ग्राफ है ना तो बेटा ये वोल्टेज से π/2 फेज डिफरेंस शो कर रहा है, ना ही बेटा ये आपका जीरो फेज डिफरेंस शो करता है ना। जीरो फेज डिफरेंस का मतलब है जब सेम फेज में होंगे तो फेज डिफरेंस जीरो होगा, है ना। तो ए ना तो बेटा बी से π/2 का फेज डिफरेंस शो कर रहा है, ना ही बेटा वो बी से आपका जीरो फेज डिफरेंस शो कर रहा है। तो ये तो बेटा आपका करंट हो नहीं सकता। अगर आप चेक करते हैं आपके पास जो सी ग्राफ है, सी ग्राफ को जरा चेक करिए, ये आपका जो है बेटा π/2 फेज डिफरेंस से जो है बेटा आपका आगे मूव कर रहा है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपके पास ये जो बेटा आपका करंट है, बेसिकली ये जो आपका सी ग्राफ है ये आपका
बी ग्राफ से π/2 फेज डिफरेंस जो है बेटा आपका आगे मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है मैं बताता हूँ, इसको भी प्रूफ करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है बेटा आपके पास पाई, ठीक है। और अगर आप इस ग्राफ को थोड़ा सा आगे की तरफ और एक्सटेंड कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है, तो अब ज़रा चेक करेंगे बेटा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बेटा आपका π/2। सिमिलरली ये वाला जो पार्ट होगा ये भी कितना हो जाएगा बेटा आपका π/2 हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो आपका जो बेटा ये सी ग्राफ है, ये जो सी कर्व है, ये π/2 फेज पहले बेटा मीन पोजीशन पर आया होगा। π/2 फेज के बाद आपका जो बी ग्राफ है वो आपका मीन पोजीशन पर आएगा, ठीक है। तो डेट इज इन दोनों ग्राफ्स के बीच का जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो आपका π/2 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। और हमें एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आपका जो सी है, जो कि ऑब्वियस सी बात है बेटा, अब आपके पास करंट ही है। ये जो करंट है ये आपका लीड कर रहा है बेटा आपके वोल्टेज को, ठीक है। आपका जो करंट है वो आपके वोल्टेज को लीड कर रहा है। चलिए एक बार दोबारा से मैं समराइज करता हूँ। आपका जो बी है वो बेटा आपके पास क्या है, आपका बी आपका जो है बेटा वोल्टेज है। कैसे पता चला, क्योंकि उसने इक्वेशन आपको प्रोवाइड करवा रखी है, V = V0 साइन आपका ओमेगा टी, और साइन ग्राफ यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ बी दिखाई दे रहा है, ठीक है। साइन ग्राफ आपको सिर्फ और सिर्फ बी दिखाई दे रहा है। देन फिर अगर हम आगे चलते हैं कि आपको पता है कि आपका जो करंट या फिर आपका जो वोल्टेज है वो दो ही कंडीशन शो करेगा, या तो वो दोनों आपके सेम फेज में होने वाले हैं या फिर आपका वो दोनों अपोजिट फेज में होने वाले हैं, मतलब सॉरी फेज डिफरेंस शो करेंगे बाया डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, है ना, यानी π/2। तो या तो आपके पास सेम फेज में होंगे या फिर बेटा आपका π/2 का फेज डिफरेंस शो कर रहे होंगे। अगर आप इसमें देखते हो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ग्राफ आपका कौन सा है, ये सी ग्राफ बचता है जो आपको π/2 का फेज डिफरेंस जो है शो कर रहा है विद ग्राफ आपका बी, ठीक है। तो देयरफॉर बेटा आपके पास क्या हो जाएगा आपका, अच्छा पहली चीज यहाँ पर आपका जो करंट है वो आपका लीड कर रहा है बेटा आपके वोल्टेज को, करंट आपका लीड कर रहा है वोल्टेज को। देयरफॉर जो डिवाइस है एक्स, ये आपका क्या है, कैपेसिटर है, ठीक है। आपका जो डिवाइस है वो आपका कैपेसिटर है, और कितने फेज डिफरेंस से बेटा आपका लीड कर रहा है, बाय फेज डिफरेंस ऑफ π/2, ठीक है। ये है बेटा आपका पार्ट ए, ठीक है। इसका बेटा हम पार्ट बी देखते हैं। तो उसने बोला था कि आपको बताना है ए, बी और सी है क्या, और उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि आपका जो बी है ये है आपके पास वोल्टेज, ठीक है। बी आपका वोल्टेज है, क्योंकि बहुत सिंपल है कि आपको पता है ना कि भाई ये कौन सा है, आपके पास साइन कर्व है, ठीक है। बी क्या है, आपके पास एक साइन कर्व है, और हमें पता है कि भाई साइन कर्व जो है आपका किसके लिए है, फॉर द वोल्टेज है। देन फिर अगर हम देखते हैं कि आपके पास जो सी है, आपका जो सी है वो क्या है, आपके पास करंट है। आपका जो सी है वो आपका करंट है, और क्यों है बेटा आपका सी करंट, क्योंकि आपके पास ये दोनों जो हैं बेटा, अगर आप देखोगे वोल्टेज और करंट को, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर आपके पास जो है बेटा फेज डिफरेंस आ रहा है ऑफ बेटा आपका π/2, ठीक है। फेज डिफरेंस ऑफ आपका π/2 आ रहा है, ठीक है। और रेस्ट आपके पास जो ए होगा ये पावर होगा। इसको भी प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं बेटा जो कैपेसिटर होता है, फॉर कैपेसिटर जो एवरेज पावर होती है फॉर अ कंप्लीट साइकिल वो आपका ज़ीरो आती है। इसको भी प्रूफ करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसके लिए कोई दूसरा कलर उठा लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए आपके पास जो पावर है इसमें ये पॉजिटिव हम्प है, ये पॉजिटिव हम्प है, ठीक है। ये आपके पास नेगेटिव हम्प है, और ये आपका नेगेटिव हम्प है। तो टोटल मिला के अगर आप देखेंगे तो आपको दो जो है बेटा पावर के पॉजिटिव हम्प देखने के लिए मिलेंगे, और दो आपको जो है पावर के नेगेटिव हम्प्स देखने के लिए मिल रहे हैं फॉर अ वन कंप्लीट साइकिल। तो जो एवरेज पावर है वो क्या आ रहा है बेटा, आपके पास ज़ीरो आ रहा है। तो देयरफॉर जो ए ग्राफ है वो आपका किसके लिए है, फॉर द पावर है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, आपके ये दो क्वेश्चन कंप्लीट, ए बी पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है बेटा कि आपको हाउ डज इट इम्पिडेंस वेरी विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स, ठीक है। ये बोल रहा है कि भाई इसका इम्पिडेंस जो है एसी सोर्स के साथ कैसे वेरी कर रहा है। बहुत ध्यान सुनेंगे। अब आप जानते हैं कि आपका जो डिवाइस एक्स है ये आपके पास एक कैपेसिटर है, ठीक है। आपका जो डिवाइस एक्स है वो आपका क्या है, कैपेसिटर है। और
प्योर कैपेसिटर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो Z है वो किसके बराबर हो जाएगा, सिंपली अगर हम बात करते हैं सिंपली Z की तो Z आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका XC, डेट इज कितना हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन आपका ओमेगा C, डेट इज किसके बराबर हो जाएगा 1 अपॉन हो जाएगा 2 पाई आपका न्यू C। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियरली शो हो रही है कि आपका जो Z है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा आपका फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। Z क्या है बेटा आपके पास, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, तो आप ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा आता है, ये है आपके पास ग्राफ, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आप Z या फिर आप लोग XC लिख दीजिए और यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा इसका, नेक्स्ट पार्ट अगर हम चेक करें तो नेक्स्ट पार्ट बोलता है कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द करंट इन द सर्किट एंड इट्स फेस रिलेशन विद AC वोल्टेज। ओके, तो बेसिकली आपको जो है बेटा करंट अक्रॉस द कैपेसिटर का डेरिवेशन करके देना है इसको, है ना, करंट अक्रॉस द कैपेसिटर का इसको एक छोटा सा डेरिवेशन करके देखना है। तो डी को आ जाइए, आप लोग जानते हैं, देखिए वोल्टेज कितनी प्रोवाइडेड है, वोल्टेज प्रोवाइडेड है V इज इक्वल्स टू हो जाएगा V नॉट आपका साइन ओमेगा टी, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि आपका जो है बेटा जो C है वो किसके बराबर होता है, C बराबर होता है Q ओवर आपके पास V, वेयर C इज द कैपेसिटेंस, Q इज द चार्ज एंड V इज द आपका वोल्टेज। तो देयरफॉर आपके पास जो करंट है, जो बेसिक सॉरी चार्ज है वो किसके बराबर हो जाएगा, C मल्टीप्लाई बाय V। हम लोग यहाँ से V की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा C V नॉट साइन आपका ओमेगा टी, राइट। और हम एक चीज़ बहुत भली भांति परिचित हैं एक चीज़ से कि आपका जो करंट है वो किसके बराबर होता है, करंट बराबर होता है DQ ओवर आपका DT, डेट इज कितना हो जाएगा D ओवर आपका DT C V नॉट साइन आपका ओमेगा टी। कैपेसिटेंस एंड V नॉट इज द पीक वोल्टेज एंड आपके पास C इज द कैपेसिटेंस, ये दोनों क्या होते हैं बेटा आपको कांस्टेंट हो जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा C V नॉट आपका हो जाएगा D ओवर हो जाएगा DT, अंदर बचेगा आपका साइन ओमेगा टी, राइट। और साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो देयरफॉर I किसके बराबर आ जाएगा बेटा जी आपका, ये हो जाएगा C V नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, राइट। अब बहुत ध्यान समझेंगे, हम लोग ना इनको दोनों को साइन वेव में कंपेयर करेंगे, है ना। ये आपका जो वोल्टेज है, वोल्टेज की भी बेटा हमारे पास साइन वेव है, तो करंट की भी हम लोग साइन वेव ही बेटा क्रिएट करेंगे। इसको जरा हम लोग बेटा साइन के साथ जो है साइन में कन्वर्ट करते हैं। तो आप लोग जानते हो कि आपके पास साइन, एक मिनट आप, चलिए ठीक है। तो अगर हम बेटा इसको करते हैं कि आपके पास जो रहेगा कॉस ओमेगा टी, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये बराबर हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी प्लस, अरे कॉस ओमेगा टी, ये आपका बराबर हो जाएगा साइन आपका ओमेगा टी प्लस आपका पाई बाय 2, ठीक है। तो रख दो इस वैल्यू को, तो आपका I इज इक्वल्स टू हो जाएगा C V नॉट ओमेगा साइन आपका ओमेगा टी प्लस आपका पाई बाय 2, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास जो वोल्टेज है, वोल्टेज भी बेटा आपके पास साइन इक्वेशन में आ चुकी है और आपके पास जो करंट है ये भी आपका साइन इक्वेशन में आ चुका है। बस थोड़ा सा और इसमें हम लोग चीज़ें चेंज करेंगे। जैसे अब आपके पास, आप जानते हैं कि आप ये जो दोनों टर्म्स हैं C और ओमेगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको समझिए। इसको मैं लिख सकता हूँ V नॉट ओवर 1 अपॉन ओमेगा C, कोई दिक्कत तो नहीं है, सेम चीज़ है, ऊपर जाके वो यही बन जाना है। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन आपका ओमेगा टी प्लस आपका पाई बाय 2, ठीक है। अगर हम बेटा इसको कंपेयर करेंगे तो ये जो आपके पास होगा दिस विल बी बेटा आपका XC, दैट इज़ द बेटा आपका कैपेसिटेटिव रेजिस्टेंस। तो देयरफॉर आपका I किसके बराबर हो जाएगा, V नॉट ओवर हो जाएगा आपका XC साइन आपका ओमेगा टी प्लस हो जाएगा आपका पाई बाय 2, ठीक है। वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा बेटा, करंट के बराबर होगा। एंड अगर आपके पास पीक वोल्टेज है तो आपके पास रेजिस्टेंस से डिवाइड करके आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, पीक करंट। तो देयरफॉर आपके पास क्या हो जाएगा,
आपका करंट आ जाएगा I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। ठीक है, सो ये है आपके पास एक डेरिवेशन, ठीक है, फॉर द बेटा आपका करंट अक्रॉस द कैपेसिटर ओनली। आई होप ये बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार अगर आपको दिमाग में घुस गया तो अगली बार जब ये क्वेश्चन आएगा तो ये इसी फॉर्मेट से होगा। ठीक है, और आई होप आपकी सब जितने भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर बेटा अभी भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई भी आपको जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो डेफिनेटली जो है बेटा कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ज़रूर लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच।